हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? देखिए, आज का जो ये वीडियो है ये क्लास 4th एसएसटी का है और ये एसएसटी का सेकंड वीडियो होगा। इसके पहले एक वीडियो आपको मिला था जिसमें आपने इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग्स कंप्लीट किया था, काफ़ी पहले मिला होगा आपको। और अभी सेकंड वीडियो में हम लोग जो हमारा फर्स्ट लेसन है आवर कंट्री इंडिया, इसका हम लोग क्या करेंगे बच्चों? एक्सप्लेनेशन करेंगे, यानी कि हिंदी एक्सप्लेनेशन करेंगे लाइन बाय लाइन। तो समझेंगे आज हम अपने इंडिया के बारे में, है ना, कि इंडिया का जो फिजिकल स्ट्रक्चर है वो कैसा है, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है वो कैसा है, ये सारी चीजें जानेंगे हम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अपनी आप टेक्स्ट बुक ओपन कर लीजिए और टेक्स्ट बुक का आपके नाम क्या है बच्चों? आवर सोसाइटी। क्या नाम बच्चों? आवर सोसाइटी। उसका आपको पेज नंबर 5 ओपन करना है। क्या ओपन करना है बच्चों? पेज नंबर 5, जिसके एक साइड में इंडिया का मैप बना होगा और ऊपर आप देखेंगे लिखा है आवर कंट्री इंडिया, पॉइंट्स टू फोकस, ऐसा लिखा है ना कॉर्नर पे। ये बुक आप ओपन कर लीजिए और यूनिट 1 है फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, सबसे ऊपर लिखा है यूनिट 1 का 1 लेसन है ये। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। ओके, फर्स्ट लाइन देखिए, इंडिया और भारत इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ एरिया। फर्स्ट लाइन देखिए कि अपने देश का जो नाम है इंडिया भी है और भारत कहते हैं हिंदी में उसको। तो इंडिया और भारत इज द 7th लार्जेस्ट, 7th मतलब 7वां, लार्जेस्ट सबसे बड़ा। ओके, कंट्री इन द वर्ल्ड, पूरे विश्व में, पूरे वर्ल्ड में इंडिया किस नंबर पे है? 7th नंबर पे। इन द टर्म्स ऑफ एरिया, किस टर्म से? एरिया यानी कि क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत किस नंबर पे बच्चों? इंडिया किस नंबर पे? 7th नंबर पे है। द 6 लार्जर कंट्रीज इन ऑर्डर ऑफ देयर साइज आर। और जो बच्चों जब 7वें नंबर पर भारत है तो 6 कंट्रीज कौन सी होंगी साइज के अकॉर्डिंग, एरिया के अकॉर्डिंग? तो देखते हैं वो कौन सी है। साइज आर, पहले नंबर पर रशिया है यानी कि रूस, सेकंड नंबर पर कनाडा है, थर्ड नंबर पे चाइना है, फोर्थ नंबर पे यूएसए है, फिफ्थ पे ब्राजील एंड 6 नंबर पर है ऑस्ट्रेलिया। ओके, ये 6 कंट्रीज हैं जो बहुत लार्ज, जो बड़ी कंट्रीज हैं एरिया के अकॉर्डिंग, जिनमें प्लेस स्पेस ज्यादा है, एरिया क्षेत्रफल ज्यादा है। इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, अगर हम लोग जनसंख्या की बात करें कि किस देश में कितने ज्यादा लोग रहते हैं, इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन अगर जनसंख्या की बात करें, इंडिया इज द 2nd लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। ओके, ओनली नेक्स्ट टू चाइना। चाइना के बाद इंडिया 2nd नंबर पे है। बच्चों, हम लोग किसी भी कंट्री या कहीं भी जगह की जब बात करते हैं कि वो कितना छोटा है कितना बड़ा है, तो 2 तरह से होता है। एक तो होता है उसका एरिया और एक होता है पॉपुलेशन। ओके ओके बच्चों, जैसे बबेरू है हमारा, तो अगर हम कहें कि कवासिन बड़ा है कि बबेरू बड़ा है, तो आप कहोगे सर बबेरू बड़ा, क्योंकि बबेरू में ज्यादा लोग रहते हैं, है ना। बबेरू का जो एरिया है वो भी ज्यादा बड़ा है, कवासिन छोटा है। तो किस तरह से? या तो एरिया से और पॉपुलेशन से। तो जो हमारी कंट्री इंडिया है, जो आप मैप देख रहे हो राइट हैंड साइड पे, उसमें क्या देखेंगे आप कि इंडिया वर्ल्ड में जितने भी कंट्रीज हैं, 250 प्लस कंट्रीज हैं, जो उसमें इंडिया का कौन सा नंबर है? 7th नंबर पर है अकॉर्डिंग टू एरिया, साइज के हिसाब से। और अगर पॉपुलेशन की बात करें तो कितने नंबर पे है बच्चों? 2nd नंबर पे है। और हमसे ज्यादा पॉपुलेशन और जनसंख्या, पॉपुलेशन या जनसंख्या कहां है पता है आपको? चाइना में है। कहां? चाइना में है। ओके, तो चलिए नेक्स्ट पेज आप लोग ओपन कर लीजिए, पेज नंबर 6। इस पेज में तो एक ही पैराग्राफ था, इसको आपने कंप्लीट कर लिया। तो अब हम लोग क्या करते हैं? नेक्स्ट पेज की रीडिंग करते हैं। तो बच्चों ओपन कर लिया आपने पेज नंबर 6। देखिए, नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया। नेबरिंग कंट्रीज कौन होता? पड़ोसी देश। जैसे हम लोग कहीं रहते हैं ना, हमारे बगल में एक अंकल रहते हैं, तो कोई अंकल का घर लेफ्ट साइड में होगा, किसी का राइट साइड में होगा, किसी का सामने होगा, है ना। तो वो कौन होते हैं? वो हमारे नेबर्स होते हैं, हमारे पड़ोसी होते हैं। उसी तरह से इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज आप लोग समझ लीजिए। क्या बच्चों? नेबरिंग कंट्रीज। जब भी हम किसी मैप को बच्चों देखते हैं ना, जब भी किसी मैप को देखते हैं तो जो उसका टॉप साइड होता है वो नॉर्थ होता है, जो राइट साइड होता है वो ईस्ट होता है, जो लेफ्ट साइड वो वेस्ट, और जो बॉटम होता है हम लोग उसको साउथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साउथ बोलते हैं। जब आप इंडिया का मैप ऐसे रखेंगे तो सबसे ऊपर नॉर्थ होगा, नीचे साउथ होगा, और राइट हैंड साइड में आपके ईस्ट और लेफ्ट हैंड साइड में वेस्ट होगा। तो हमको देखना कि इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज कौन कौन सी हैं, पड़ोसी देश पड़ोसी देश कौन कौन से, ये हमको समझना है। ओके बच्चों, देखिए स्टार्ट करते हैं पेज नंबर 6 का सबसे फर्स्ट लाइन। इंडिया इज सिचुएटेड
भारत स्थित है? इन द सदर्न पार्ट ऑफ द कंटिनेंट ऑफ एशिया। सदर्न पार्ट मतलब दक्षिणी भाग में। कहां? कंटिनेंट ऑफ एशिया, एशिया महाद्वीप के दक्षिणी भाग में स्थित है। द नेबर्स ऑफ इंडिया, द नेबर्स ऑफ इंडिया, भारत के जो पड़ोसी हैं, इंक्लूड, उनमें कौन कौन शामिल है? म्यांमार एंड बांग्लादेश इन द ईस्ट। तो हमने कहा बताया ईस्ट, तो यहां पर हमारा बांग्लादेश होगा, म्यांमार होगा, क्योंकि ईस्ट लिखा है और ईस्ट इधर होता है। ओके बच्चों, अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान इन द नॉर्थ वेस्ट। तो नॉर्थ बच्चों ये है और वेस्ट ये है, तो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन कौन सी हुई? ये डायरेक्शन हुई। ओके बच्चों, नॉर्थ वेस्ट मतलब दोनों के बीच का एरिया। तो यहाँ क्या होगा? यहाँ पाकिस्तान है और अफगानिस्तान है। चाइना, भूटान एंड नेपाल इन द नॉर्थ। और यहाँ ऊपर कौन कौन है बच्चों? यहाँ कौन कौन है? नेपाल है, चाइना है और भूटान ऊपर, यानी कि नॉर्थ साइड। हमने बताया आपको कि सबसे ऊपर नॉर्थ होगा। इंडिया का मैप एक मैप आप परचेस कर लीजिए। ओके बच्चों, आपको एक मैप परचेस कर लेना है इंडिया का। नहीं मिलेगा, हम बता रहे हैं, आप एक इंडिया का पॉलिटिकल मैप परचेस कर लो। कहां से? लक्ष्य बुक डिपो से, अतरा रोड है ना अपने भैया जी, उनके यहां से एक आप मैप ले लो। मैप को जब आप ऐसे रखोगे तो आप देखोगे नॉर्थ ऊपर होगा, साउथ नीचे, राइट हैंड साइड में ईस्ट और लेफ्ट हैंड साइड में वेस्ट। तो आपको नेबर्स पता लग जाएंगे। क्या पता लग जाएंगे बच्चों? नेबर्स। श्रीलंका एंड मालदीव्स इन द साउथ। और यहाँ नीचे कौन कौन है? नीचे श्रीलंका है और मालदीव्स है। क्या है? मालदीव्स। तो ये क्या है बच्चों? ये है हमारे नेबर्स, यानी कि हमारे देश के पड़ोसी देश। जैसे हमारे घर में पड़ोसी होते हैं, आसपास घर बने होते हैं, क्यों? अर्नव है ना, सामने जैसे घर है आपके, अभिनव सागर का बगल में घर है किसी का, ऐसे तो होते नहीं। तो ऐसे आपको समझना है। ब्रिजकांत समझ में आ रहा है? वेरी गुड। अब देखिए, एक तो हो गया नेबरिंग कंट्रीज। अब हम लोग बात करते हैं कि पॉलिटिकल डिवीजन ऑफ इंडिया। आप लोगों को पता है कि जैसे बबेरू है, अगर आप बाहर से आए और कहते हैं बबेरू में हमें शर्मा जी के यहाँ जाना है, तो आप पहुंच जाएंगे? आप नहीं पहुंचेंगे। तो फिर क्या किया गया? बबेरू को कई वार्ड में डिवाइड कर दिया गया कि ये कमासिन रोड है, ये बांदा रोड है, ये गायत्री नगर है, ये टीचर्स कॉलोनी है, ये कोतवाली रोड, अतर्रा रोड है ना, ये भूसर थोक है, ये सिंगार थोक है। क्यों किया गया ऐसा? उसके डिवीजन किए गए, उसके भाग किए गए, ताकि आसानी से आदमी जान सके उसके एरियाज को। तो हम लोग पॉलिटिकल डिवीजन ऑफ इंडिया देखते हैं। जब आप इंडिया का मैप लेंगे बच्चों, तो क्या होगा कि उसमें बहुत सारे स्टेट्स होंगे। क्या होंगे? बहुत सारे स्टेट्स बने होंगे आपके। ओके, तो आप देखेंगे कि फिर वही डायरेक्शन, हमेशा कोई भी मैप आप रखेंगे तो क्या होगा बच्चों? नॉर्थ हमेशा टॉप में होता है। एक तो हम लोग देखते हैं कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है। इंडिया बिकेम एन इंडिपेंडेंट नेशन ऑन 15 अगस्त 1947। फर्स्ट लाइन देखिए, पॉलिटिकल डिविजन्स ऑफ इंडिया, जहां पर हेडिंग पड़ी हुई है ना, हेडिंग मेंशन है, उसके बाद फर्स्ट लाइन, इंडिया बिकेम एन इंडिपेंडेंट नेशन, स्वतंत्र राष्ट्र बन गया। कब? ऑन 15 अगस्त, 15 अगस्त मनाते हैं जब स्कूल खुला रहता है। 1947 को आजादी मिल गई हमें। इट बिकेम अ रिपब्लिक इन 1950, और ये एक गणराज्य बन गया। कब? 1950 में रिपब्लिक बन गई। तो रिपब्लिक डे हम लोग भी मनाते हैं, रिपब्लिक डे 26 जनवरी को। जवाहरलाल नेहरू वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। तो स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे बच्चों? याद रखना, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ओके, टू रन द कंट्री स्मूथली। अब हम लोग क्या करते हैं, जैसे स्कूल है बच्चों, स्कूल को अगर अच्छे से रन करना है तो टीचर्स चाहिए, है ना, रूम्स चाहिए, जनरेटर चाहिए, वैन चाहिए, ये सब कुछ चाहिए। इसी तरह एक देश को रन करने के लिए, चलाने के लिए क्या करना पड़ा? उसके पार्ट को छोटे छोटे कर दीजिए। आप सोचो, अगर हम फर्स्ट से 8th स्टैंडर्ड के सभी बच्चों को एक क्लासरूम में बैठा दें, तो क्या आप लोग स्टडी कर पाओगे? आप नहीं कर पाओगे। तो क्या किया गया बच्चों? फिर टू रन द कंट्री स्मूथली इट हैज बीन डिवाइडेड इनटू 28 स्टेट्स एंड 9 यूनियन टेरिटरीज। तो क्या किया गया? 28 स्टेट्स इसके डिवाइड कर दिए गए और 9 यूनियन टेरिटरीज कर दिया गया, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश। अमंग दीज, इनमें से क्या हुआ? राजस्थान इज द लार्जेस्ट एंड गोवा इज द स्मॉलेस्ट स्टेट इन एरिया। अब भारत में अगर हम राज्यों की बात करें तो एरिया कहां पर सबसे ज्यादा प्लेस, सबसे ज्यादा स्पेस कहां है? राजस्थान में है। हाँ बच्चों, बिल्कुल सही पहचाना, जिसकी कैपिटल जयपुर है। और सबसे स्मॉल स्टेट कौन सा हमारा एरिया के अकॉर्डिंग? गोवा। ओके, इन एरिया दिल्ली इज द नेशनल कैपिटल टेरिटरी, और दिल्ली क्या है? राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है। एवरी स्टेट और एवरी यूनियन टेरिटरी इज हैविंग एन इंपॉर्टेंट सिटी और टाउन एज इट्स कैपिटल। तो हर राज्य में, हर स्टेट में एक इंपॉर्टेंट सिटी होती है, जो उसकी क्या होती है? कैपिटल होती है, जहां से उसको हैंडल किया जाता है, जहां से उसको रन करते हैं। तो बच्चों,
इसके बाद आप देखेंगे कि आपके कुछ कॉलम बने हुए हैं 28 है ना, उसमें स्टेट्स नेम है और उसकी कैपिटल भी दी हुई है। तो आपको क्या करना है बच्चों, उनको रफ में आपको नोट करना है। किस में नोट करना है? रफ में नोट करना है, लर्न भी करना है। जैसे अपना उत्तर प्रदेश है तो अपनी कैपिटल कौन सी है? लखनऊ है। ओके, अगर मध्य प्रदेश है तो भोपाल है। तो आज का वीडियो इतना ही। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे फिजिकल डिविजन्स ऑफ इंडिया, जब 7 नंबर पेज पर देखेंगे आप। तो ये तो बात हुई कि पॉलिटिकल डिवीजन था। मैप जरूर आपको परचेस करना है। जब अगला वीडियो आप स्टार्ट करेंगे तो मैप आपके पास होना चाहिए। ओके बच्चों, थैंक यू।